हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन। वनस्पतियों में पुष्प लैंगिक प्रजनन की क्रियात्मक इकाई है। पुष्प में बाहर से अंदर की ओर क्रम से कुल 4 मंडल होते हैं। बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। इनमें से पुमंग और जायांग ये प्रजनन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक मंडल कहते हैं। तो बाह्यदलपुंज और दलपुंज यह आंतरिक मंडलों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें अतिरिक्त मंडल कहते हैं। बाह्यदलपुंज के घटक दलों को पिच्छक कहते हैं। वे हरे रंग के होते हैं। दलपुंजों के घटक दलों को पंखुड़ी कहते हैं और वे विभिन्न रंगों में होती हैं। पुमंग यह नर दल है। इनके घटक दलों को पुंकेसर कहते हैं। जायांग यह स्त्री दल है। इसके घटकों को स्त्री केसर कहते हैं। अगर एक ही पुष्प में पुमंग और जायांग ये दोनों भी मंडल उपस्थित हों तो ऐसे पुष्प उभयलिंगी कहलाते हैं। उदाहरण गुड़हल। अगर पुष्प में उपरोक्त दोनों में से केवल एक ही मंडल हो, अर्थात या तो पुंकेसर हो या स्त्री केसर, तो ऐसे फूलों को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। फिर अगर पुमंग हो तो नर पुष्प और केवल जायांग हो तो मादा पुष्प। उदाहरण पपीता। बहुत से पुष्पों में आधार के लिए जो वृंत होता है उसे पुष्पाधार या पुष्पवृंत कहते हैं और ऐसे पुष्पों को पुष्पवृंती पुष्प कहते हैं। और वृंत न हो तो ऐसे पुष्पों को स्थानबद्ध पुष्प कहते हैं। हर पुमंग में एक पुतंतु होता है जिसके सिरे पर एक परागकोश होता है। परागकोशों के 4 भाग होते हैं जिन्हें कोष्ठक कहते हैं। इन कोष्ठकों में अर्धसूत्री विभाजन की सहायता से परागण तैयार होते हैं। उचित समय पर परागकोश फूटकर अंदर से परागकण बाहर आते हैं। जायांग के घटक दल अर्थात स्त्री केसर ये स्वतंत्र रूप में या संयुक्त रूप में हो सकते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर के सबसे निचले भाग में एक अंडाशय होता है। अंडाशय से ऊपर की ओर एक खोखली वर्तिका निकलती है। वर्तिका के ऊपरी सिरे पर एक वर्तिकाग्र होता है। अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं। प्रत्येक बीजांड में अर्धगुणसूत्री विभाजन द्वारा भ्रूणकोश तैयार होता है। प्रत्येक भ्रूणकोश में एक अगुणित अंडकोशिका और 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। परागकोश के परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इसी को परागण या परागीभवन कहते हैं। परागण अजैविक घटक अर्थात हवा पानी या जैविक घटक अर्थात कीटक पक्षी या अन्य प्राणी इनकी सहायता से होता है। परागण के समय वर्तिकाग्र चिपचिपी होती है। इस चिपचिपे वर्तिकाग्र पर परागकण गिरने पर वे अंकुरित होते हैं, अर्थात उनमें से 2 पुयुग्मक निर्मित होते हैं और एक दीर्घ पराग नलिका का निर्माण होता है। पराग नलिका 2 पुयुग्मक का वहन करती है। यह पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड के भ्रूणकोश तक पहुंचती है। वहां पराग नलिका का अंतिम सिरा फट जाता है और दोनों पुयुग्मक भ्रूणकोश में छोड़ दिए जाते हैं। उनमें से एक पुयुग्मक का स्त्री युग्मक से संयोग होकर युग्मनज बनता है। इसे ही फलन कहते हैं। दूसरा पुयुग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से संयोग करके भ्रूणकोश बनाता है। इस प्रक्रिया में
दो पुयुग्मक भाग लेते हैं, इसलिए इसे दोहरा फलन कहते हैं। जब परागण की क्रिया एक ही फूल या उसी वृक्ष के दो फूलों में होती है, तब उसे स्वयं परागण कहते हैं। जब परागण की क्रिया एक ही जाति के दो भिन्न वनस्पतियों के फूलों में होती है, तब उसे परपरागण कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से भरपूर उत्पादन देने वाली और प्रतिकूल परिस्थिति का मुकाबला कर सकने वाली वनस्पतियों की नई प्रजातियों का निर्माण करते समय वैज्ञानिक परपरागण ब्रश की सहायता से करवाते हैं। फलन के पश्चात बीजांड का रूपांतरण बीज में तथा अंडाशय का रूपांतरण फल में होता है। फलों के सूखने पर वे फूट जाते हैं तथा बीज जमीन पर गिर जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति में मिट्टी में अंकुरित हो जाते हैं। बीज में स्थित अंतःकोश का उपयोग कर युग्माणु की वृद्धि होती है और नया पौधा बनता है। इसी को बीजांकुरण कहते हैं।